दोनों घर पहुंचे तो अजीब सी मनुष्यत छाई थी घर में। चारों तरफ अंधेरा और बिल्लियों के रोने की आवाज। दरवाजा खोला तो अंदर से सफेद कबूतरों का एक झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़कर पहाड़ी की तरफ निकल गया। दोनों भीतर पहुंचे तो सन्न रह गए। अनिल की माँ और पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हॉरर स्टोरी जिसका नाम है अनछारी परियों का रहस्य, जो लिखी है शुभम ने। ये भूतिया परियों की स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज में पान थूकते चचा जैसे ही गलियारे से बाहर आए तो बर्तनों के गिरने की और चिल्लाने की आवाजें सुनी। चचा चिल्लाए, अरे बेटा अनिल, सब खैरियत तो है ना? आखिर कब बंद होगा इनका रोज का लड़ना झगड़ना? अनिल अभी 5 साल का है और पड़ोसी चचा उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो अनिल लखनऊ से है, लेकिन अनिल के पिताजी और ताऊजी के परिवार के बीच अक्सर तनातनी रहती है। दोनों परिवार एक साथ एक बड़े मकान में साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। रोज रोज की कहासुनी से तंग आकर अब अनिल के पिताजी गिरधारी लाल ने फैसला किया है कि वो अपना परिवार लेकर देहरादून शहर में बस जाएंगे। गिरधारी लाल की लखनऊ में किराने की दुकान थी। दुकान कुछ खास तो नहीं, पर इतनी तो चली ही जाती थी कि परिवार का खर्चा निकल सके। गिरधारी बचपन से ही गूंगे थे और वो लिखकर या इशारों से अपनी बात समझाया करते थे। उनके इस फैसले के बाद अब वो देहरादून में किराए के मकान में रहने लगे। रोजी रोटी का अब एक ही सहारा था, अनिल की माँ जानकी। जानकी की देहरादून में बहुत जान पहचान थी, तो उन्होंने वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ ली और गिरधारी ने एक छोटी मोटी किराने की दुकान वहाँ भी खोल दी। यह बात थी सन 1980 की। उस समय आज का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। देहरादून में अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सन 2010 में वन विभाग में उसका चयन भी हो गया। अनिल अब 35 वर्ष का हो चुका था। सुंदर एवं कटीला, ऊंचाई लगभग 6 फीट, घुंघरालू भूरे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और नीली चमकती आंखें। 25 दिसंबर सन 2010 ये वो दिन था जब अनिल की पहली पोस्टिंग खिलेरी जिले में हुई। वही जगह जहां का डैम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था। अनिल ने पोस्टिंग लेटर ध्यान से देखा तो जगह थी पीपल डाली वन क्षेत्र, ग्राम चौंदना, जिला ठहरी गढ़वाल। पूरा परिवार सुबह 6 बजे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से ठहरी पहुंच गया और सामान ट्रक से गांव में पहुंचाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, बादल, झरने देख अनिल अपनी पोस्टिंग से खुश था, क्योंकि वो हमेशा से पहाड़ों में रहना चाहता था। 5-6 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद जैसे ही वो चौंदना गांव में पहुंचा, वन विभाग के एक कर्मी केवल राम ने उनका स्वागत किया। उन्हें उनका मकान दिखाया और उनसे कहा, ये आपका सरकारी आवास है, आपको यहीं रहना है। मैं आपका सारा सामान निकलवा देता हूँ। कोई ज़रूरत हो तो मैं पास के ही क्वार्टर में रहता हूँ, आवाज़ लगा दीजिएगा। और ये है आपका सेवक चेतू, ये आपका ध्यान रखेगा। केवल राम ने चेतू से कहा, चेतू साहब के लिए गर्मा गर्म चाय ले आना और इनका ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बोलिएगा। ये कहकर केवल राम वहाँ से चले गए और चेतू सबके लिए चाय ले आया। अनिल को बड़ा अचरज हुआ। उसने चेतू से पूछा, क्यों भाई चेतू, तेरा नाम चेतू कैसे पड़ गया? चेत तो महीना होता है ना। चेतू बोला, साहब, हमारे यहाँ जिस महीने में बच्चा जन्म लेता है उसी पर नाम रख देते हैं। सावन में हुआ तो सोनू, चेत में हुआ तो
चेतू बैसाख में हुआ तो बैसाखू, इसलिए मेरा नाम चेतू पड़ गया साहब। हम सब हंसने लग गए। तुम बड़े रोचक आदमी लगते हो, अनिल ने कहा। चेतू बोला, अच्छा साहब एक बात बोलूं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या मैं आपको भाई जी बोल सकता हूँ? अनिल ने उसे गले लगाया। कैसी बात करता है, हम है ना तेरे। तू मेरे छोटा भाई जैसा है। मेरा छोटा भाई अगर होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता। चेतू की आंखों में आंसू भर आए। ठीक है भाई जी, रात होने को है, मैं खाना भिजवा देता हूँ, खा के आराम कर लीजिएगा। चेतू नीचे की मंजिल पर चला गया। अनिल और उसका परिवार खाना खाकर सो गया। रात के 1 ही बजे थे कि अनिल को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। आवाज भीतर के कमरे से आ रही थी। वो धीरे से भीतर के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका उसके बगल से गुजर गया, मानो कोई भीतर से बाहर वाले कमरे में चला गया हो। अनिल बहुत डर गया था। पीछे मुड़ा तो अब बालकनी से छनकार सुनाई दी। और कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज। कौन कौन है वहां? कौन है? अनिल घबरा कर बोला। इतने में बालकनी का दरवाजा झटके से अपने आप ही खुल गया। अनिल घबराया हुआ बालकनी में पहुंचा। उसने बालकनी की लाइट खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने बालकनी से नीचे झांका तो किसी ने उसे तेज धक्का दे दिया और वो बालकनी से नीचे लटक गया। अनिल चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई मुझे निकालो यहाँ से। उसकी माँ और पिताजी आवाज सुनकर बाहर आए तो अनिल को लटका हुआ देख अवाक रह गए। गिरधारी लाल अनिल को खींचने की कोशिश करने लगे, पर उनके बाजू में अब वो दम ना था। वो अनिल को नहीं खींच पा रहे थे। इतने में चेतू दौड़ा दौड़ा नीचे की मंजिल से ऊपर आया। भाई जी, भाई जी घबराइए मत, मैं आपको खींच लूंगा। उसने जोर लगाया और अनिल को बालकनी से ऊपर खींच लिया। अनिल घबराया हुआ था, चेहरा पसीना पसीना हो गया था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हांफते हांफते बोला, मुझे किसी ने धक्का दिया है। मैंने पायल की आवाजें सुनी है। यहाँ कोई है, यहाँ जरूर कोई है। अनिल की माँ जान की बोली, कैसे बात करता है? पायल की आवाज आई होती तो हमें सुनाई ना देती। तुझे जरूर कोई भ्रम रहा होगा। बालकनी में वैसे ही फिसलन बहुत है, फिसल गया होगा। चल अब आराम कर ले। और चेतू, चेतू यहाँ ब्लीचिंग छिड़क देना, बारिश से बुरा हाल है बालकनी का। एक अच्छी बिल्डिंग तक नहीं बनती सरकार से। पैसा लूटेंगे और कुछ नहीं। सब लोग फिर से सोने चले गए। सुबह हुई तो अनिल तैयार होकर वन विभाग के कार्यक्रम में ज्वाइनिंग देने पहुंचा। आज अधिकारियों ने उसे उसका काम समझाया। थका हारा अनिल घर पहुंचा तो कुछ देर आराम करने के बाद शाम को चेतू के साथ गांव की सैर पर निकल पड़ा। घूमते घूमते चेतू ने पूछा, भाई जी, कल रात आपने सच में पायल की आवाजें सुनी थी? हाँ, कोई मेरा यकीन तो करेगा नहीं। वैसे क्या, इससे पहले भी इस घर में कुछ अजीब हुआ है? अनिल ने पूछा। इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ, कम से कम गांव में तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन गांव के बाहर मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं हो चुकी है। चेतू बोला। कैसी अजीब घटनाएं? और कौन सा मंदिर?
अनिल ने पूछा। भैया जी, आपको नहीं पता? ये तो पूरा उत्तराखंड में चर्चित है। वो सामने पहाड़ देख रहे हो? चेतु बोला। कौन सा? वो सामने वाला। कौन सा वाला? वो सामने वाला? अनिल ने पूछा। हाँ, वही। खेट पर्वत कहते हैं उसे। उस पहाड़ी की चोटियों पर 9 परियां रहती है। यहाँ के लोग उन्हें अंछारी मांत्री भी कहते हैं। उन्हें जो भी सुंदर युवक भा जाता है, उसे वो मूर्छित करके हर लेती है। बहुत पहले गांव में एक किसान हुआ करता था, जीतू बगड़वाल। जीतू बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था। एक दिन वो खेट पर्वत पर पशु चराने गया हुआ था और बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर अंछारी मंत्र मुग्ध हो गई और उसे मूर्छित करके अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद से जीतू कभी लौट कर नहीं आया। वो परियां अच्छी है या बुरी, ये कोई नहीं जानता। हम उन्हें वन देवी मानकर बराड़ी देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं और हर साल यहाँ 15 जून को भव्य मेला लगता है। पास में ही बराड़ी देवी का मंदिर भी है, जहाँ रात में कोई भी नहीं जाता। अजीब सी आवाजें आती हैं वहां से। यहाँ जंगलों में चटक कपड़े पहनना, बाल खुले रखना, तेज आवाज में चिल्लाना, संगीत बजाना आदि मना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा भैया जी। आपकी नौकरी तो वैसे भी जंगल की है। चेतु बोला। क्या उल फजूल की बातें कर रहे हो? प्रिया सिर्फ कहानियों में ही होती है, अनिल ने कहा। ये सच है भैया जी, आप मानो या ना मानो। पिछले महीने ही यहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए थे और इस बात की पुष्टि करके गए हैं कि यहाँ मंदिर के पास कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती है। उनके यंत्रों ने कुछ अलग तरह की ऊर्जा यहाँ महसूस की है। आप ज्यादा सतर्क रहिएगा। अक्सर सुंदर लड़कों को उठा ले जाती है ये परियां। वैसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कहानियां बहुत पहले की है। हाल फिलहाल में तो काफी समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर सावधानी जरूर बरतिएगा। भूलकर भी रात को मंदिर के पास और पर्वत पर मत जाइएगा। आगे अपना अपना विश्वास। मेरा काम था आपको सचेत करना, सो मैंने किया। चलो ठीक है, जैसा भी है। वैसे भी शादी की उम्र हो चली है, कोई लड़की ना मिली तो पर ही सही। अनिल यह कहकर हंसने लगा कि अचानक उसका पैर मुड़ गया। वो जोर से कर्राया। आ! क्या हुआ भैया जी? चेतु ने पूछा। लगता है मेरे पाँव की नस मुड़ गई है, अनिल कर्राते हुए बोला। रुको रुको, मैं देखता हूँ। चेतु ने यह कहकर अनिल के पैरों के तलवों को हथेली से मलना शुरू कर दिया कि अचानक अनिल का पैर का दर्द सही हो गया। क्या बात है चेतु, तूने तो एक झटके में ही सही कर दिया। मानना पड़ेगा, अनिल ने बोला। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा भाई जी, एक बात बताओ। वैसे तो बहुत सुंदर टैटू बनवाया है पैरों पर, लेकिन तलवे पर भला कौन टैटू बनवाता है? चेतु बोला। अनिल ने आश्चर्य से अपने पांव का तलवा देखा तो हैरान रह गया। ये निशान ये निशान तो मेरे पैरों पर पहले नहीं था। ये मेरे पैरों पर कैसा आया? अनिल बोला। अनिल ने उसे मिटाने की कोशिश की तो वो निशान सुर्ख लाल हो गया। ऐसा अजीबोगरीब निशान पहले तो मैंने कभी नहीं देखा भैया जी, चेतु बोला। खैर छोड़ो, अंधेरा बहुत हो गया है, चलो घर चलते हैं, अनिल ने कहा। दोनों घर पहुंचे तो अजीब सी मनुष्यत छाई थी घर में। चारों तरफ अंधेरा और बिल्लियों की रोने की आवाज। दरवाजा खोला तो अंदर से सफेद कबूतरों का एक झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़कर पहाड़ी की तरफ निकल गया। दोनों भीतर पहुंचे तो सन्न रह गए। अनिल की माँ और पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे। वो जैसे ही उनके पास पहुंचा कि तभी अनिल को अपने पास किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हुई।
उसे खिड़की से घूरकर कोई देख रहा था, मगर कौन? अनिल के पैरों पर वो निशान कैसे आया? गिरधारी लाल और जानकी कैसे बेहोश हुए? और खिड़की पर कौन था जो उसे घूरे जा रहा था? ये सब जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद।